इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज का परम गुरु भक्त परिवार, अभय जैन बाऊ जी एवं समस्त परिवार, साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात। स्वर्गीय पिताश्री हुकुमचंद जी, स्वर्गीय माता श्रीमती मोहनी देवी टोंगिया की पुण्य स्मृति में अनिल जी, सरित जी, अंकित, प्रतीक, श्रद्धा, आरोही, अमायरा एवं समस्त टोंगिया परिवार, दीमापुर, बैंगलोर, गुवाहाटी, झालावाड़। गुरुदेव ने कहा कि क्रोध पर, क्षमा पर बहुत अच्छे अच्छे लोग प्रवचन कर देते हैं, पर उसके कारण को नहीं समझ पाते हैं। उत्तम पुरुष वो है जो क्रोध को अंतर मुहूर्त के अंदर मिटा देता है। उत्तम पुरुष वही है जो क्रोध को अंतर मुहूर्त में मिटा देता है, क्षमा कर देता है, माफी मांग लेता है, सॉरी बोल देता है। मध्यम पुरुष वह है जो 48 मिनट के बाद भी उस बात को मन में रखता है। अधम पुरुष वो है जो 15 दिन तक उस बात को मन में लेके घूमता फिरता रहता है। और अधमाधम पुरुष वो है जो 6 महीने के बाद भी बैर की गांठ को मन में बांध के रखता है। उमा स्वामी महाराज ने एक बहुत प्यारी बात कही है कि क्रोध करना बुरा नहीं, क्रोध करो, क्रोध करना ही चाहिए। बिना क्रोध के तुम्हारा कल्याण होने वाला भी नहीं है। जहां पारसनाथ को लोग याद करते हैं तो वहां कमठ को भी याद करते हैं। कमठ के साथ पारसनाथ जुड़ा हुआ है, पारसनाथ के साथ कमठ जुड़ा हुआ है, मारीची और महावीर जुड़े हुए हैं, राम रावण जुड़े हुए हैं, केकी कौशल्या जुड़ी हुई है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुरुदेव की बातें, गुरुदेव के वचन, गुरुदेव के प्रवचन मन को आह्लादित कर देते हैं, मन के दरवाजे को, मन के एक द्वार को खोल देते हैं। लेकिन द्वार तभी खुलेगा जब तुम उस बंद ताले में चाबी लगाओगे। और एक ही चाबी है। यदि आपने 10 में से एक को स्वीकार कर लिया, और ये नहीं बोलते तुम क्षमा, तुम रोज क्षमा करो, रोज क्षमा, बिल्कुल क्षमा मत करो, तो इतना करो, गुस्सा करो, हंसो, बोलो, लड़ाई झगड़ा करो, वाद विवाद करो, पर उसमें अहंकार मत घुसने दो। और जहाँ क्रोध में, वाद विवाद में, संवाद में अहंकार आ जाता है तो मान के चलना कि वो क्रोध अब कसाय बन गया है। अब वो क्रोध कसाय बन गई है। ध्यान रखना, गलती होने पर माफी मांग लेना, गलती होने पर माफी मांग लेना, और गलती हो जाए तो माफ कर देना। उत्तम समाज इतना ही कहता, गलती हो जाए तो माफी मांग, भैया सॉरी। और 3 सेंटेंस अपने 24 घंटे अपने साथ लेके घूमा करो। जहां लगे वहीं पर उपयोग कर लो उसका, जहां उपयोग करे, जहां मन करे। 3 शब्द हमेशा 24 घंटे अपनी पॉकेट में, पर्स में, साथ में लेके घूमो। जैसे आपके पास मोबाइल होता है, साथ में चार्जर भी होता है, आप अपने साथ भी 3 शब्द को रखो। कभी भी आप भटक नहीं सकते, गुमराह नहीं हो सकते, भूल नहीं सकते हैं। पहला शब्द, कुछ भी हो जाए, गलती हो जाए, सॉरी मुझे माफ कर, तस्मिच्छामि दुक्कडम। एक शब्द सॉरी, एक शब्द बोलने से मन फ्री हो जाता है, सामने वाला सुन के फ्री हो जाता, चलो सर मुझे सॉरी बोल दिया। क्षमा मांगना सरल है, पर क्षमा करना बहुत कठिन काम है। बच्चों का खेल नहीं है, बोलना बहुत सरल है, क्षमा करो, लेकिन नहीं, क्षमा मांगना सरल है, लेकिन क्षमा करना बहुत कठिन है। दूसरा शब्द, जिंदगी में कभी कहीं कुछ भी हो जाए, कोई बच्चा बहुत अच्छा काम कर दे, किसी से कोई काम हेल्प मांगो, तुरंत बोलो थैंक यू, धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना हेल्प किया। तुम्हारा क्या घटिया, तुम्हारा क्या बिगड़ता है? कुछ नहीं बिगड़ता है। सिर्फ हम उदार बन जाए शब्दों में, भावों में, हृदय से। तीसरा शब्द, कुछ भी हो जाए, कुछ भी काम, कोई काम करवाना है, किसी से भी करवाना है, प्लीज बेटा एक काम छोटा सा कर दो। यदि बेटा लेटा भी होगा ना, तुरंत उठ के खड़ा होकर काम करके आएगा। अभी तुम शहंशाह बन के काम करवाते हो तो बच्चा भी तुम्हारा बाप बन जाता है। मैं नहीं जाता, जो करना कर लो, अब तुम क्या करोगे उसका। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुरुदेव ने जितनी बातें कही, लग रहा था सारी बातें आज के जीवन की हैं। और बात बात में क्रोध आ जाता है, बात में क्रोध आ, छोटी छोटी बात में मुंह ऐसा फूलता है जैसे जय हनुमान ज्ञान के सागर,
निवेदन कर रहा हूं। गुस्सा हमको भी आता है, पर उस गुस्से में न अहंकार होना चाहिए, न गुस्सा आना चाहिए। चलते हैं तीर्थंकर का कीर्तन करते हैं पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ, बहुत मन के साथ। तीर्थंकर का कीर्तन करने से दिन भर की थकान निकल जाती है। तीर्थंकर का नाम चिन्ह बोलने से मन पवित्र हो जाता है, मन सरलता से, मन प्रसन्नता से, मन आनंद से भर जाता है, मन ऊर्जा से भर जाता है। पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ गुरु भक्ति होगी ना। चलते हैं कि हम बोलेंगे, उसको आप रिपीट करिएगा पूरे मंत्र के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे आनंद के साथ, पूरी आत्मीयता के साथ। और हम सौभाग्यशाली के गुरुदेव की जिनकी गुरु भक्ति हम परोक्ष रूप में करते थे, वह गुरु भक्ति आज हम प्रत्यक्ष में कर रहे हैं। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग, और जिन गुरु भक्ति वही कर पाते हैं जिनका गुरु उच्च का होता है। हमने भी एक प्रसंग सुना था कि चुईया को एप्पल खाने का शौक था। चुईया मतलब चूहा की वाइफ चुईया। चुईया को एप्पल खाने का शौक था। वो आम के पेड़ पर गई, चुईया आम के पेड़ पर एप्पल खाने के लिए गई। उस पर एक बंदर बैठा था। बंदर ने कहा, पागल तू यहां क्यों चल रही है? उसने कहा, मुझे एप्पल खाना है। मूर्ख, ये तो आम का पेड़ है। उस चुईया ने बंदर से कहा, ज्यादा चौधरी मत बन, मैं एप्पल अपने साथ में लेके आई हूं। बात अहंकार की है, बात समझ की है। कहते हैं ना, बौना है इंसान बड़ी है दीवारें, बौना है इंसान बड़ी है दीवारें, आज दिलों के बीच उठी हैं दीवारें। आंगन सकरे सकरे होते चले गए, आंगन सकरे होते होते चले गए, ऊंची ऊंची रोज हुई हैं दीवारें। बौना है इंसान बड़ी है दीवारें, बंटवारे की बात जरा सी चली नहीं, बंटवारे की बात जरा सी चली नहीं, पलक झपकते ही खिंच जाती हैं दीवारें। बौना है इंसान बड़ी है दीवारें, आज दिलों के बीच उठी हैं दीवारें। हुई बहुत बदरंग खून के छींटों से, हुई बहुत बदरंग खून के छींटों से, संबंधों की हत्यारी है दीवारें। बौना है इंसान बड़ी है दीवारें, आज दिलों के बीच उठी हैं। जितना संसार में दुख है वो दुख पड़ोसी के कारण नहीं, तुम्हारे अहंकार के कारण। गुरुदेव ने ही कहा है कि तुम सुखी हो, तुम्हारे पास सारी संसार की सुख सुविधाएं हैं, पर तुम्हारे पास नहीं है तो सुख चैन नहीं है। और मैं देखता हूं कि आज के व्यक्ति की जिंदगी लुंगी जैसी हो गई है। लुंगी आज के व्यक्ति की जिंदगी लुंगी जैसी हो गई, लुंगी जैसी हो गई है। बोलो क्यों, कैसे? लुंगी में चैन नहीं, कहीं भी बैठ जाओ। मंदिर में जाओ तो चैन नहीं, घर में जाओ तो चैन नहीं, दुकान में जाओ तो चैन नहीं, पत्नी के पास जाओ तो चैन नहीं, सोने जाओ तो चैन नहीं, बच्चों से बात करो तो चैन नहीं, स्कूल में जाओ तो चैन नहीं। लुंगी जैसी हो गई है, कहीं भी बैठ जाओ चैन नहीं। इसलिए कभी सोचा आपने, दिल्ली पहले दिल्ली थी, अब दिल्ली हो गई, बंबई मुंबई हो गई, मुंबई कलकत्ता कोलकाता, रसगुल्ला मुंह में रखे बोलो कोलकाता, मद्रास चेन्नई। और अब कभी देखा हो आपने, अधिकांश लोग तमिलनाडु के लोग लुंगी पहनते हैं। वहां का व्यक्ति लुंगी क्यों पहनता है? ब्रह्मचारी तो खुद घूमते ब्रह्मचारियों का बताओ ना। वहां का व्यक्ति लुंगी पहनता है, उससे भाई लुंगी क्यों पहनता है? उसमें बोलता चैन नहीं, चैन नहीं। हर चीज के पीछे कारण है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, अहंकार बहुत मीठा जहरीला बदमाश है। गुरुदेव ने अभी अपने मुखारबिंद से कहा, गुरुदेव ने बहुत सारी बातें हंसते हंसते सहजता में कही। और गुरुदेव की बातों से हमने समझा कि माधव धर्म का मतलब है थोड़ा झुकना सीखो। माधव धर्म का मतलब है थोड़ा सहन करना सीखो, और माधव धर्म का मतलब है थोड़ा सुनना सीखो।
थोड़ा सुनना आ जाए, झुकना आ जाए, सहन करना आ जाए, फिर तुम्हारा जीवन ऐसा होगा जैसे स्वर्गीय सुंदर मुक्ति का मंदिर है अपना घर द्वार, बिन मांगे ही मिल जाता है मुक्ति का उपहार, कभी ये द्वार न छूटे बाबा जी तेरा द्वार न छूटे, कभी ये द्वार न छूटे बाबा जी तेरा द्वार न छूटे। निवेदन आपसे, गुरुदेव ने कहा कि अहंकार जहरीला पदार्थ है, अहंकार मीठा बदमाश है, रिपीट नहीं होता है। यह भी गुरुदेव के पास कोई मेनू रिपीट नहीं होता है, जो भी मिलता है फैक्ट्री में नया नया उत्पादन रोज होता है, उसके लिए भेजा चाहिए, भेजा भगवान। और मैं बोलता हूं भगवान तुमने हमें भेजा, तुमने हमें भेजा, पर भेजा मैं भेजा नहीं भेजा। सारा यहीं दे दिया, काय को भेजा। निवेदन कर रहा हूं, गुरुद्वारे साहब से कर रहा हूं, जिंदगी में ऊपर उठना है। हमने गुरुदेव से एक ही चीज सीखे है, और वाकई में पूरे भारत देश में जितने आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी हैं, जो, और एक बात मैं गुरुदेव के सामने नहीं बोल रहा हूं, बड़े बड़े मंचों से पीछे से खूब दहाड़ के बोलता हूं, जो सरलता, जो पहले भारत देश से इकलौते आचार्य इस 21वीं सदी के, कि जहां दिल्ली में गुरुदेव को 5 आचार्यों ने बासल दिवाकर की उपमा दी थी, बड़े 5 आचार्यों ने। अन्यथा कोई आचार्य एक पद भी किसी को दे दे, उसको पेट में गैस बनने लगती है, लेकिन गुरुदेव ने उस पद को भी सहजता से नहीं की। मैं अपने व्यक्तित्व में, मेरा नेचर है, मेरी प्रकृति, मेरा अभी देखा नहीं आपने गोमटेश्वर बाहुबली महामस्तकाभिषेक में 350 साधु थे, 100 सवा 100 150 आचार्य थे, वो उपाध्याय थे, सारे पद थे। गुरुदेव सबके पास जाकर के, भैया तुम ठीक हो, व्यवस्था तुम्हारी ठीक हो रही कि नहीं हो रही है, यदि कोई सेवा हो तो मुझे बतला देना। एक आचार्य, उनका जिस आचार्य को 86 में आचार्य पद बासल दिवाकर विमल सागर जी ने पद दिया हो, 87 कितना 30 साल 31 साल हो रहे हैं मोटा मोटी, घर में जाकर काउंट कर लेना मोटा मोटी। निवेदन को उस इतने साल और उस पूरे महोत्सव में सबसे बड़े आचार्य कोई थे तो एक ही आचार्य थे, पुष्पदंत सागर महाराज। उसके बावजूद भी सरलता, सहजता, विनम्रता, मन की पवित्रता कहीं देखने को मिल रही थी, यहां ही देख, पुष्पदंत सागर में ही देखने को मिल, जिससे लावारिस हो। निवेदन कर रहा हूं, मेरा भी समय पूरा हो चुका, मैं प्रवचन नहीं कर रहा हूं, मैं तो गुरुदेव ने जो कहा है उसको आपसे शेयर कर रहा हूं, यही कह रहा हूं, यही कहता रहूंगा। थोड़ा झुकना सीखो, थोड़ा सहन करना सीखो, और थोड़ा सुनना सीखो। चलते हैं गुरु वंदना गुरु भक्ति के स्वरों को इस तरह से जोड़ते हैं। आज की गुरु वंदन गुरु भक्ति परमात्मा के कीर्तन करने के लिए नमोकार महामंत्र को पढ़ते हैं। नमो तीसरे पद के धारी आपके सामने बैठे हैं, नजर के सामने। आप मुद्रा को देखो, मैं अभी जब मैं गुरुदेव के साथ गुरुदेव के पास बैठ के समय कर रहा था, हमने 2-3 बार अपनी आंखों को लपक के देखा, गुरुदेव खुले हैं कि बैठे हैं, आंख खोल के बैठे। जब गुरुदेव एक बार जहां बैठ जाते हैं, ऐसे आंखें बंद करते जैसे दिखते ही ना हो। और बाकी में एक बहुत बड़ी एक बच्चों का खेल नहीं बोलते, एक बच्चा याकू बोला गुरुदेव आंख तो नहीं खोल के देखते, वो तो समझ में आता है, पर पेट भी नहीं हिल रहा था, हमारा तो डिस्को डांस करता है, तो हमने कहा पगला तेरा मटका है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुरुदेव की क्रिया, गुरुदेव का आनंद, गुरुदेव की साधना, गुरुदेव की उपलब्धियां सब तुम्हें जल्दी से आप समझ नहीं सकते हो। पुष्पदंत सागर को समझने के लिए 7 जन्म लेना पड़ेंगे। के चरणों में प्रणाम करते हुए चलते हैं नमोकार मंत्र को पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ, पूरे आनंद के साथ, पूरी विशुद्धि के साथ, पूरी तन्मयता के साथ हम भी बोलेंगे, आप भी बोलिएगा, क्योंकि नमोकार मंत्र सबसे बड़ा एक उदाहरण है पूरे भारत देश में। जहां नमोकार है
वहां अहंकार नहीं है। जहां अरहम है वहां अहम नहीं है, और अरहम का मतलब है अहंकार का विसर्जन। इसलिए आचार्य भी नमो लो सभ्य सौड़म बोलते हैं, भैया सब साधुओं को मैं भी नमस्कार करता हूं, निवेदन करता हूं। चलते अपन वही मंत्र पढ़ते जिस मंत्र को पढ़ने से मन पवित्र हो जाता है पूरे मन के साथ। ओम नमो अरिहंताणं अरिहंताणं नमो नमो ओम नमो हरि। बहुत सुंदर। ओम नमो श्री सीताणं सीताणं ओम नमो नमो ओम नमो। क्या आवाज है, बहुत सुंदर। ओम नमो आयरियाणं आयरियाणं नमो नमो ओम नमो आयरियाणं नमो नमो ओम नमो उमैझायाणं उमैझायाणं नमो नमो ओम नमो। नमो हतुबे नमो लोमे सपिताहूणं सपिताहूणं नमो 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 लोमे सब नमो नमो। पंच परमेष्ठी भगवान की, गुरुवर आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की। अब हम जो हाथ जोड़े बिल्कुल गुरुदेव को देखें। बिना कर तुम जिन आदम के रति मैं अवि गुण की खानी रहा, मैं अवि गुण की तेरे चरण कमल में गुरुवर तेरे अपना मस्तक झुका रहा, अपना मस्तक उड़ जाऊं निर्वाद लक्षितम, उड़ जाऊं निर्वाद लक्षितम। गुरुवर ऐसे पर दो, गुरुवर ऐसा पर दो, गुरुवर आत्मशक्ति से होती प्रोति विद्या और ज्ञानी का वर दो, गुरुवर ऐसा गुरुवर ऐसा वर दो, गुरुवर ऐसा वर दो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज का परम गुरु भक्त परिवार, अभय जैन बाबूजी एवं समस्त परिवार, साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात। स्वर्गीय पिताश्री हुकुमचंद जी, स्वर्गीय माता श्रीमती मोहनी देवी टोंगिया की पुण्य स्मृति में अनिल जी, सरित जी, अंकित, प्रतीक, श्रद्धा, आरोही, अमायरा एवं समस्त टोंगिया परिवार, दीमापुर, बैंगलोर, गुवाहाटी, झालावाड़।